एक घुमावदार नदी की शांत गहराई में टटलटन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ और फ्रॉगबर्ट नाम का एक जीवंत मेंढक रहता था। साथ में उन्होंने एक असंभावित लेकिन दृढ़ गठबंधन बनाया जो गंदे पानी में छिपे खतरों से एक दूसरे की रक्षा कर रहा था। जटिल पैटर्न से सजे अपने प्राचीन खोल के साथ टटलटन ने कई मौसम गुजरते देखे थे। वह सोच समझकर अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा। उसकी बुद्धिमत्ता पानी के हर धीमे और स्थिर झटके में स्पष्ट थी। दूसरी ओर फ्रॉगबर्ट असीम ऊर्जा का प्राणी था जो उल्लासपूर्ण परित्याग के साथ लिली पैड से लिली पैड तक छलांग लगा रहा था। उनकी दोस्ती तब और खिल गई जब उन्होंने चांद की हल्की चमक के नीचे कहानियां साझा की, ज्ञान और हंसी का आदान प्रदान किया। टटलटन ने फ्रॉगबर्ट को धैर्य और अवलोकन का महत्व सिखाया, जबकि फ्रॉगबर्ट ने टटलटन को नदी के किनारे की दुनिया की कहानियों से रूबरू कराया। लेकिन उनके सुखद अस्तित्व को एक चालाक लोमड़ी की उपस्थिति से खतरा था जो भूख से चमकती आंखों के साथ नदी के किनारे घूम रही थी। खतरे से अवगत होकर टटलटन ने अपने दुश्मन को मात देने के लिए एक योजना तैयार की। नदी की धाराओं के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए टटलटन ने फ्रॉगबर्ट को एक छिपी हुई खाड़ी में निर्देशित किया जहां वे शरण ले सकते थे। वहां उन्होंने नरकटों और चट्टानों का एक किला बनाया, इसे पत्तियों और मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, टटलटन और फ्रॉगबर्ट पत्थर की तरह स्थिर रहे। उनके दिल प्रत्याशा से धड़कने लगे। अपनी पूंछ को झटका देकर लोमड़ी अपने बेक पर शिकार की तलाश में पानी में उतर गई। लेकिन टटलटन और फ्रॉगबर्ट तैयार थे। एक जोरदार छींटे के साथ फ्रॉगबर्ट ने अपने छिपने के स्थान से छलांग लगा दी, लोमड़ी को चौंका दिया और उसे वापस किनारे पर भेज दिया। इस बीच टटलटन किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना ही वहां से खिसक गया। ध्यान भटकाने के कारण उसने लोमड़ी को उलझी झाड़ियों के बीच जंगली पीछा करने के लिए प्रेरित किया। अंत में लोमड़ी खाली हाथ रह गई। उसकी भूख शांत नहीं हुई और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, टटलटन और फ्रॉगबर्ट विजयी हुए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उस दिन के बाद से वे साहस और सौहार्द के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए नदी की घुमावदार धाराओं में घूमते रहे। क्योंकि नदी के बीचों बीच, जहां कछुआ और मेंढक रहते थे, दोस्ती सबसे बड़ी सुरक्षा थी।